अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जनाब। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है व्हाट इज सी प्लस प्लस। फिर हमने पढ़ना है जनाब उप्स फ्यूचर, ठीक है। फिर सी प्लस प्लस व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सी प्लस में क्लासेस और ऑब्जेक्ट किस तरह क्या होते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्लास, कॉन्सेप्ट पढ़ना है रिलेटेड टू द क्लास, ये किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस तो मैंने आपको पहले भी डिफाइन कर दिया जब हमने शुरू में प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी सी लैंग्वेज। तो शुरू शुरू में आपको याद होगा कि हमने सी लैंग्वेज के ऊपर काफी प्रोग्राम्स वगैरह बनाया था। तो उस वक्त मैंने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज भी आपसे डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशंस वगैरह भी बताया था। तो आज एक सिंपल सी डेफिनेशन सी प्लस प्लस के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है, अगर किसी के सामने आज से पूछते हैं कि व्हाट इज सी प्लस, आप सिंपल सी डेफिनेशन की आ जाती है, सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी प्लस प्लस तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग तो सी लैंग्वेज भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी है, लेकिन सी प्लस प्लस की दूसरी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सी प्लस प्लस। देखिए, सी प्लस प्लस की जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा हुआ है ना व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज सी प्लस प्लस, इट इज अ प्रोग्राम सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं जनाब, सी प्लस प्लस की जो नॉर्मल डेफिनेशन है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। जिस भी प्रोग्रामिंग के अंदर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये चार फ्यूजर मौजूद होते हैं। पहला होता है जनाब एब्स्ट्रक्शन, दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन, तीसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा होता है जनाब इनहेरिटेंस। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चार फ्यूचर अगर एग्जिस्ट करते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको कहा जाता है जनाब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा सी प्लस प्लस है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ्यूचर हैं, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाएगा। जावा है, जावा टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो है ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अलावा डॉट नेट है और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर ये उप्स के फ्यूचर मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं जनाब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब वो उप्स के चार कौन कौन से मेन फ्यूचर है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। इसके आगे यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि सी प्लस तो इट इज इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही है, यानी कि इसके अंदर उप्स के फ्यूचर है, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर उप्स के फ्यूचर मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, नो वर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन द फ्यूचर ऑफ उप्स। उप्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। यानी क्या है, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन द फ्यूचर ऑफ ओप्स, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिसमें उप्स के फ्यूचर होते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर होगी जनाब, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत पहले भी आपको जब सी लैंग्वेज, जब हमने सी और सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया था शुरू में, जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो मैंने वहां पे आपको सी और सी प्लस प्लस में भी डिफरेंशिएट बताया था। देखिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या फर्क है। देखिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम लोग फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं, डेटा टाइप्स के ऊपर काम करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग उप्स के फ्यूचर के ऊपर काम करते हैं, क्लास के ऊपर काम करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है ना। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस में भी हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के, सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स नहीं होते, इसलिए इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज कह सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के फ्यूचर यूज, यानी सी लैंग्वेज के फ्यूचर यूज करना चाहे तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। आप कंट्रोल स्टेटमेंट के चार फीचर्स यूज कर सकते हैं, आप एट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आप जंप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, आप
डेटा टाइप्स यूज करते हैं, सारी चीजें यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी सी प्लस प्लस के अंदर। तो ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना नीचे एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं। आपके सी लैंग्वेज होते हैं, फुलट्रान होता है, पास्कल और GW बेसिक, ये सारे आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। जबकि आपके पास इस वक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन कौन से हैं, सबसे पहला ओप्स के फ्यूचर सी प्लस प्लस में होते हैं, जावा टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, पाइथन जो आजकल बहुत ज्यादा सक्सेस चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है पाइथन, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसके अलावा सी शार्प जो है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे आगे जैसे मैंने आपसे को अभी बताया कि उप्स के फ्यूचर, ठीक है, उप्स के फ्यूचर, मेन फ्यूचर उप्स के कौन कौन से होते हैं जनाब। पहला होता है उप्स का फ्यूचर एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, फोर्थ वन इज जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। उसके अंदर ये चार मेन फ्यूचर होते हैं। जो आपके को चार मेन फ्यूचर जो उसके आपके नजर आ रही हैं, ये हमारे रियल लाइफ से लिए हुए। इसकी जो एग्जांपल्स है वो हमारी रियल लाइफ से उठाए गए, यानी कि ये रियल लाइफ में यूज होते हैं। मैं जो इसकी एग्जांपल दूंगा पॉलीमॉर्फिज्म ये ओप्स की, तो ये बिल्कुल रियल लाइफ से है, यानी कि सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो ओप्स के फ्यूचर यूज हुए हैं ये बिल्कुल रियल लाइफ से उठाए गए हैं। इसकी एग्जाम्पल ये बिल्कुल रियल लाइफ में यूज होते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल भी रियल लाइफ से ही है। और प्रोग्रामिंग के अंदर इनको यूज करके और प्रोग्राम को बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में। तो इस पे प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहली जो चीज है, मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके फ्यूचर्स में दो फ्यूचर्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद सीधा अपने मतलब की तरफ आ जाऊंगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको डिक्लेयर किया हुआ है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ्यूचर में, पहला क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन। तो इनमें से मैं अभी सबसे पहले आपके सामने दो को डिफाइन करूंगा, यानी कि दो को मैंने टिक किया हुआ है। सबसे पहले मैं एब्स्ट्रक्शन को डिफाइन करूंगा फर्स्ट, और सेकंड करूंगा मैं इनकैप्सुलेशन को। उसके बाद हम आ जाएंगे एक छोटी सी प्रोग्रामिंग, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जाम्पल की तरफ, तो उसको ज्यादा अच्छी तरह से हम समझेंगे। फिर इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह आगे की भी फ्यूचर्स को इंशाल्लाह हम प्रोग्रामिंग में आपको मैं डिटेल में आपको समझाता हुआ जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब, हम मैं बात करूंगा एब्स्ट्रक्शन की। तो एब्स्ट्रक्शन, बल्कि यहीं पे समझा देता हूँ एब्स्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन जो फ्यूचर है उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का फर्स्ट फ्यूचर जो है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन में होता क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया इसके फ्यूचर के हमारे रियल लाइफ से उठाए गए हैं, यानी ये रियल लाइफ में होते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी मैं आपको एब्स्ट्रक्शन की दे दूंगा वो रियल लाइफ से। देखिए मिसाल के तौर पे जो नेसेसरी चीजें जो आपको बताई जाती हैं किसी भी चीज में, जैसे मिसाल के तौर पे एक मोबाइल फोन की एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल फोन पे सपोज मुझे किसी को कॉल करना है ना, तो मैंने नंबर मिलाया, कॉल कर दिया। तो ये बेसिक नेसेसरी मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मोबाइल फोन में ये बेसिक नेसेसरी मुझे बताई गई ना कि भाई आप कॉल करना है तो आप नंबर मिलाए कॉल करते हैं। लेकिन अब इसके इंटरनल मैटर में जाए कि जो आप कॉल कर रहे हैं, कि कॉल कनेक्ट किस तरह हो रहा है, सिग्नल के थ्रू हो रहा है, टावर के थ्रू हो रहा है, ये इसमें सिग्नल किस तरह से जा रहे हैं, कैसे ये कॉल कनेक्ट हो रहा है, इसकी डिटेल में तो नहीं पता नहीं। या मोबाइल की इंटरनल चीजें तो मतलब इसके अंदर प्रोसेसर क्या लगा हुआ है, चिप्स कैसे लगा हुआ है, ये कैसे काम कर रहा है, सिम कार्ड कैसे काम कर रहा है, तो इसकी इंटरनल चीजों के तो बारे में हमें नहीं पता ना। हमें जस्ट मोबाइल की फीचर्स के बारे में पता है, मोबाइल की बेसिक चीजें होती है, भाई कॉल किस तरह से करना है, गाने किस तरह से, मैसेजेस किस तरह से करना है। तो ऐसे कोई भी ऐसा की चीज जिसके बारे में हमें सिर्फ बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन पता होती है, वो चीज कहलाती है हमारी जनाब हमारी एब्स्ट्रक्शन। एक मिसाल और लेते हैं, जैसे मैंने मोबाइल की आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी कि नेसेसरी चीजें मोबाइल की हमें पता है ना, कॉल करना, मैसेजेस करना, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है पता है, लेकिन उसकी इंटरनल चीजें हमें नहीं पता कि कॉल कैसे कनेक्ट है। इसी तरह एक गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं। गाड़ी की एग्जांपल में क्या होता है कि हमें गाड़ी स्टार्ट किस तरह से करनी है, ठीक है, गाड़ी को का गाड़ी को ब्रेक किस तरह से लगाना है, गाड़ी का की हैंडल जो वो मूव किस तरह से करनी है। तो हमें इस तरह ये सारी बेसिक चीजें पता है ना, गाड़ी की बेसिक नेसेसरी, स्टीयरिंग कैसे टर्न आउट करनी है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि गाड़ी के अंदर इंजन किस तरह से काम करती है, या डिफरेंट जो कंपोनेंट्स गाड़ी के अंदर लगे हैं वो किस तरह से काम, उसकी तो हमें नॉलेज नहीं होती है ना। गाड़ी की भी हमें बेसिक नॉलेज होती है। तो एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन के अंदर प्रोग्रामिंग में जब हम यूज करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इसके बैकएंड की इंटरनल जो इंफॉर्मेशन है वो उसको हिडन रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको फ्रंट में रखा जाता है। तो ये चीज कहलाती है हमारी एब्स्ट्रक्शन। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था रियल लाइफ से। उसके बाद चलते हैं सेकंड जनाब हमारे पास इनकैप्सुलेशन। अगर इनकैप्सुलेशन में मैं अगर सिर्फ
EN लगा दूं तो ये कैप्सुलेशन हो जाता है। कैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? कैप्सुलेशन का जो वर्ड निकला है वो कैप्सूल से रहे हो ना, कैप्सूल से होता है कि मेडिसिन को क्या करते हैं हम, रैप करके एक सिंगल यूनिट में कैप्सूल बन जाता है। अगर मेडिसिन को रैप करने के बाद वो क्या बन जाता है? कैप्सूल। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हमारी डेटा टाइप्स को, यानी डेटा टाइप हमारी वेरिएबल्स को, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो डेटा टाइप हमारे होते हैं वो हमारा वेरिएबल भी होता है। क्या होता है हमारा डेटा टाइप? हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेडिसिन को रैप करने के बाद एक सिंगल यूनिट कैप्सूल बन जाता है, इसी तरह डेटा यानी वेरिएबल को और फंक्शन को मर्ज करने के बाद, यानी कि मर्ज करने के बाद एक सिंगल यूनिट बन जाती है, दैट्स कॉल्ड फॉर कैप्सुलेशन। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, वेरिएबल और फंक्शन मिक्स होके, इनका जो मिक्सचर होता है, ये वेरिएबल और फंक्शन का मिक्सचर जो होता है वो चीज कहलाती है जनाब एनकैप्सुलेशन। अब एक सवाल यहाँ पर है, मैंने आगे सवाल लिखा हुआ है, आगे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है एब्स्ट्रक्शन का, आप देखिएगा कि एब्स्ट्रक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स द प्रोसेस ऑफ द हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। जैसे मैंने आप स्ट्रक्चर में बताया ना कि इट द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, यानी जो बैकग्राउंड की डिटेल को छुपा देते हैं, एंड शोइंग द नेसेसरी डिटेल, दैट्स कॉल्ड फॉर एब्स्ट्रक्शन। सिंपल एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल मैंने कहा ए पर्सन इज नॉट अवेयर हाउ द इंजन ऑफ अ कार वर्क। ठीक है ना, एक पर्सन को अवेयर नहीं होता कि इंजन कैसे वर्क करता है, और ही इज अ सिंपली कंसर्न विथ हाउ टू द ड्राइव द कार। तो उससे उसका कंसर्ट सिर्फ इतना होता है कि हाउ टू द ड्राइव द कार, लेकिन उसको वो अवेयर नहीं होता है इंजन के बारे में। सिंपल, तो दैट्स कॉल्ड फॉर एब्स्ट्रक्शन। एनकैप्सुलेशन के कारण एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिंग अप ऑफ द डेटा वेरिएबल एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। यानी क्या करते हैं कि वेरिएबल और फंक्शन को रैप करने के बाद जो सिंगल यूनिट बनती है उसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। फिर आगे हम बात करते हैं। अब एक सवाल मैंने यहाँ पे किया था कि हाउ टू अचीव, जैसे मैंने एक बहुत खूबसूरत सवाल किया था, हाउ टू अचीव एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, कि भाई हम हाउ टू अचीव एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, या आपसे ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता हूँ, फाइनल में पूछ सकता हूँ, या मिड टर्म में पूछ सकता हूँ कि हाउ टू अचीव एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए जनाब, क्या? कि बाय क्रिएटिंग अ क्लास। कि हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रक्शन और एनकैप्सुलेशन को हम अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अब क्लास। अब हम बात करते हैं जनाब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को तो हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक जो है हमारे पास, हमने उप्स को देख लिया, उसकी फ्यूचर को समझ लिया, ठीक है, इन डिटेल। अब उसके फ्यूचर को भी देख लिया। अब है सी प्लस, व्हाट आर द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको कह दिया, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे सवाल क्या किया, सिंपल सवाल क्या किया है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरह से ये कि हाउ टू अचीव एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बाई क्रिएटिंग अ सिंगल क्लास। अब हम बात करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक मिनट में अभी थोड़ा सा पीछे आ जाए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सी प्लस प्लस व्हाट आर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। थोड़ा सा मैं व्हाट और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं, उसके बाद में इंशाल्लाह आगे बताऊंगा हाउ टू अचीव एब्स्ट्रक्शन एंड इनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस। तो इसका जवाब सिंपल क्या था, बाय क्रिएटिंग क्लास। हम भाई क्या बनाते हैं, क्लास बनाते थे। तो व्हाट आर क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी प्रोग्राम तैयार, कोई भी प्रोग्राम जो तैयार होता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम प्रोग्रामिंग किसी कोई भी प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंट के मैं दोबारा बता दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम को तैयार किया जाता है। ठीक है, कोई भी आपसे पूछता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोग्राम को तैयार किया जाता है। क्योंकि क्लास जो होता है वो एक टेम्पलेट्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डिफाइन होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट
क्लास के अंदर से इंफॉर्मेशन को अचीव करता है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, या सिंपल अगर बुक से आप क्लास की डेफिनेशन हो सकता है, क्लास एक रिलेटेड, इसकी सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ से क्लास की इस तरह से भी देता है। क्लास क्या होता है? एक रिलेटेड डेटा होता है, रिलेटेड डेटा और फंक्शन का कलेक्शन होता है, ठीक है। क्लास क्या होता है? रिलेटेड डेटा और फंक्शन का कलेक्शन होता है। जबकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल होता है या एक रियल वर्ड एंटिटी होता है। तो अब सबसे पहले मैं क्लास की थोड़ी सी डेफिनेशन, क्लास और ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आपको बात करूंगा। यहाँ पर सपोज करें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, तो क्लास हमारे पास क्या होती है? सपोज करें कि हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं दो पर्सन को, ठीक है ना। हम डिफरेंशिएट क्लास और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर ले, तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं टू पर्सन को, तो वहां पे हमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा ना कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या है। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास कौन है? दो पर्सन है ना, ठीक है। ये दो पर्सन है हमारे पास, ठीक है। ये एक पर्सन वन है, ये वन लिख दिया मैंने, और यहाँ पर हमारे पर्सन पर्सन टू है। तो हम ये दो पर्सन को आपस में क्या करना चाहते हैं जनाब? डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। ये हमारे पास पर्सन टू है, ठीक है। तो इन दोनों पर्सन को जब आपस इन दोनों पर्सन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है ना, कुछ खास प्रॉपर्टीज, और इनमें कुछ खास एक्शंस होते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज में इसकी क्या होगी? सबसे पहले प्रॉपर्टीज में क्या चीज होगी? सबसे पहले एक पर्सन की क्या जो प्रॉपर्टीज होती है, उसकी आईज हो गई, ठीक है। उसका हेयर कलर हो गया, ठीक है, हेयर कलर हो गया उसका, ठीक है। उसका हेयर कलर हो गया, ठीक है। उसकी हाइट हो गई, ठीक है ना। दो पर्सन की आपस में हम डिफरेंट है, उसकी हाइट हो गई, ठीक है, ठीक है। और उसका वेट हो गया। ये किसी भी एक पर्सन की प्रॉपर्टीज होती है ना। ये इसकी क्या हो गई? ये हो गई जनाब इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। सपोज टी या वाई, इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब इसके एक्शन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, किसी भी पर्सन के एक्शन, यहाँ पे मैं आपको क्लास को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा, ठीक है। उसके बाद है, अब सपोज करें एक्शन में इसके क्या क्या चीजें आ जाती हैं। एक्शन में इसका सबसे पहले इसकी स्लीप आ जाती है, ठीक है। इसकी स्लीप आ जाती है, ठीक है। इसकी ईट आती है, इसके खाने का तरीका, ठीक है। इसके वॉक का तरीका, चलिए चलता किस तरह से है ये, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है? इसकी रनिंग। ये हो गई ना, ऐसे ही है ना जनाब। तो अगर इन दोनों पर्सन में डिफरेंशिएट करना चाहे, तो पर्सन वन जो है उसकी आइज का कलर अलग हो सकता है, उसकी हेयर कलर अलग हो सकती है, उसकी हाइट अलग हो सकती है, उसका वेट अलग हो सकता है। इसी तरह पर्सन टू का की भी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है। इसी तरह उसका एक्शन, सोने का अंदाज अलग होता है, खाने का अंदाज होना चाहिए, चलने का अंदाज हो सकता है, ठीक है, दौड़ने का अंदाज अलग हो सकता है, बोलने का अंदाज होता है। ये तो ये दो पर्सन के दो ये एक पर्सन की अगर ये एक क्लास बन गई, सपोज करें क्या बन गई? ये एक क्लास, सपोज अगर मैं इसको बनाऊं, तो ये क्लास बन गई पर्सन की। सपोज करते PER, ये एक क्लास बन गई। किसकी क्लास बन गई जनाब? ये एक पर्सन की। अब इस पर्सन के अंदर, एक क्लास के अंदर एक पर्सन की प्रॉपर्टी आ गई और उसके एक्शन आ गए, ठीक है। ये एक सिंपल, ठीक है। और ये जो पर्सन है पर्सन वन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इसको मिक्स किया कि भाई इस ऑब्जेक्ट में इसकी प्रॉपर्टी को देखा, तो इसकी आइज का कलर गया, पर्सन टू की आइज का कलर अलग है। जब इसके एक्शन को लेगा, तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ गई कि जनाबे आली के क्लास के अंदर क्या चीज, क्लास के अंदर हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन को देते हैं। क्लास के अंदर हम उसके प्रॉपर्टी को और उसका एक्शन देते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा रियल वर्ड होता है, जिसके अंदर से, यानी एक रियल वर्ड एंटिटी होते हैं जिसके अंदर से हम क्लास के अंदर से उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्लास क्या क्या चीज होती है? क्लास हमारे पास एक फ्रूट है, फ्रूट की एग्जाम्पल दें, फ्रूट हमारे पास क्या हो गया? एक क्लास हो गया, ठीक है। और जबकि ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे फल हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रूट के अंदर तो बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। इसी तरह अगर मैं मोबाइल फोन की एग्जांपल आपके सामने लूं, तो मोबाइल फोन की अगर फीचर्स लेते हो, तो मोबाइल फोन हमारे पास क्या है इस वक्त? हमारा एक मोबाइल एक क्लास है हमारा। तो मोबाइल के जो मेन
प्रॉपर्टीज होगी, हम उसकी जो मेन एट्रीब्यूट्स होती है, क्या होता है उसका, सबसे पहले ब्रांड होता है, उसका कलर होता है, ठीक है, उसका प्रोसेसर होता है, जो उसकी रैम होती है, ठीक है, ये सब क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई एक मोबाइल के अंदर, सपोज इसकी प्रॉपर्टी हो गई, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। उसके बाद उसके फंक्शन में क्या होगा, उसका कॉल करना, ठीक है, उसका मैसेज करना, ठीक है, उसमें वीडियो चलाना, ये सारे उसके फंक्शंस हो गए। तो इस तरह डिफरेंट मोबाइल फोन्स आपके पास अवेलेबल है ना, सैमसंग है, मोटरोला है, आपके पास क्यू मोबाइल है, इन्फिनिक्स है, बहुत सारे मोबाइल ब्रांड आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। तो आप मार्केट में जब परचेज करने जाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स आपके पास मोबाइल होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही उसको परचेज करते होते हैं। तो ये चीज क्या कहलाता है जनाब, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज की बेसिक इंफॉर्मेशन को डिफाइन की जाती है और उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन की जाती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल होता है, जो क्लास के अंदर से वो चीजों को, एक रियल वर्ड होता है जो उस चीजों को अडॉप्ट करता है। तो ये सिंपल से क्लास एंड ऑब्जेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब एक छोटा सा मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, उसके अंदर इसको और मजीद ज्यादा अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मिसाल मैंने अभी आपको क्लास और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये बताई कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई भी प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई भी प्रोग्राम तैयार किया जाता है तो वो क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करके ही उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम को तैयार किया जाता है। और क्लास जैसे मैंने आपको सिंपल बुक्स की डेफिनेशन भी बताई कि क्लास की डेफिनेशन रिलेटेड डेटा और फंक्शन का कलेक्शंस होता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे एक पर्सन की इंफॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज हमने डाल दी, ठीक है, उसके एक्शन डाल दी। इस तरह मोबाइल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मोबाइल हमारा क्या है, एक क्लास है, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स है। इस तरह गाड़ी, कार है, तो कार में क्या होता है, कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, डिफरेंट ब्रांड के कार्स इस वक्त अवेलेबल है और उसके हर हर कार का अपना एक अलग मॉडल है, उसके अलग एक फंक्शन है। तो इसी हिसाब से हम मार्केट में फंस सकते हैं कि भाई इस ब्रांड की मुझे गाड़ी खरीदना है, उसके अंदर ये फंक्शन अवेलेबल। इसी तरह मोबाइल भी जब हम परचेज करने जाते हैं तो क्या करते हैं कि यार भाई हमारे मोबाइल क्लास क्या है, हमारी मोबाइल है, मोबाइल के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, ये ब्रांड है, हमें सैमसंग का खरीदना है, बटोला का खरीदना है, एलजी का खरीदना है या इन्फिनिक्स का। तो ये अगर हमें सैमसंग खरीदना है तो सैमसंग के अंदर ये फीचर होते हैं, या एप्पल का मोबाइल खरीदना है तो उसके अंदर ये फीचर होता है और ये उसकी प्रॉपर्टीज है। ये क्लास के अंदर डिफाइन होती है और हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो कि हमारा रियल वर्ड होता है उसको हम क्लास के अंदर से कॉल करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, क्लास का एक वेरिएबल होता है जो रियल, जिसको हम रियल वर्ड एंटिटी भी कहते हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे की हमारे पास क्या चीज है, अभी की एग्जांपल क्या था, जैसे मैंने आपको क्लास के बारे में बताया, क्लास को किस तरह से कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्लास, क्लास को किस तरह से डिफाइन करते हैं। इससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर, यूनियन और इनोमिनेशन पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर काफी मैंने डिटेल में यूजर डिफाइन फंक्शंस आपको पढ़ा है। तो उसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो आपके सामने नजर आ रहा है, क्लास एक कीवर्ड होता है और क्लास नेम जो होता है वो एक यूजर डिफाइंड नेम है। ये डिफाइन कैसे, यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ये क्या होता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करूंगा जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, कैन बी प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड क्या होता है, क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स और फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं। मैं दोबारा बता दूं कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स और फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं उसको जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करवाते हैं तो पब्लिक, अगर आप उसके ऊपर पब्लिक लिख देते हैं तो पब्लिक के मुताबिक वो आपको इजीली आप उसको ऑब्जेक्ट में कॉल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको प्राइवेट लिख देते हैं तो प्राइवेट लिखने, प्रोटेक्ट प्राइवेट लिख देते हैं तो प्राइवेट में क्या होता है, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही कॉल होंगे, वो फिर ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल नहीं हो सकते, फिर उसको आपको क्लास के अंदर ही डिफाइन करना पड़ता है। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्ट के बारे में इंशाल्लाह आगे डिटेल में करेंगे। प्रोटेक्ट का मतलब जो होता है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना। प्रोटेक्ट सिर्फ और सिर्फ, अगर जैसे आपने एक क्लास बनाया हुआ है, आपने एक दूसरी उसकी सब क्लास, क्लास बी बनाई हुई है, तो क्या होगा, क्लास से क्लास में ही वो ट्रांसफर हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ट्रांसफर नहीं होता। या आप सपोज करें आप इनहेरिटेंस बना रहे हैं या पॉलीमॉर्फिज्म, या सपोज करें आप इनहेरिटेंस बना रहे हैं तो इनहेरिटेंस के अंदर आप प्रोटेक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर हम इसके अंदर कोई भी वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। लेकिन अगर पब्लिक हम लिखते हैं तो पब्लिक इजीली पर ऑब्जेक्ट में हम उसको कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेटा मेंबर्स जो लिखा हुआ है ये आपके वेरिएबल टू द यूज। उसके बाद मेंबर फंक्शन क्या होता है, मेथड टू द एक्सेस डेटा मेंबर, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आपका सेमी कॉलम है यहाँ पे क्या लिखा, क्लास नेम एंड विथ
अ सेमी कॉलन। यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, जिस तरह स्ट्रक्चर के अंदर हम ब्रेसेस स्टार्ट करते थे और जो क्लोज करते थे उसके साथ सेमी कॉलन लगाते, सेम यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से यूज करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसे मैंने आपको डिफाइन कर रखा है यहाँ पे सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखते हैं। सिंपल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम सी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं एसटीडी आईओ। मैंने फास्ट प्रोग्रामिंग में भी आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आई थिंक कि आपके लिए कोई ये नई चीज नहीं होगी। कौन आईओ डॉट वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्लास एससीसीए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जो मैंने यूज किया हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर ए बी सी, यहाँ पे पब्लिक लिखा, पब्लिक अगर मैंने लिख दिया तो अब ये इसको कहते क्या है, इन तीनों चीजों को जो आपके सामने यहाँ पे डिक्लेयर है, इसको जनाब एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, या विजिबिलिटी मोड, यानी जो चीजें नजर आ रही होती है ना कि आपको जो को डेटा है वो किस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। पब्लिक है तो इजीली आप इसको ऑब्जेक्ट्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में अंदर इजीली ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर सकता है क्लास में से। तो पब्लिक का मतलब कहीं पे भी इसको कॉल कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ ये क्लास के अंदर ही कॉल होगा, जिसका जो वेरिएबल या फंक्शन में आप इसको कॉल करें या आप इसके वेरिएबल में कॉल करेंगे फिर क्लास के अंदर ही करेगा। प्रोटेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस में, यानी इस क्लास की दूसरी क्लास अगर बनाने दूसरी क्लास के अंदर आप इसके वेरिएबल को या फंक्शन को कॉल करवाते हैं, प्रोटेक्ट वहां पे कॉल हो सकता है, ठीक है। अब क्लास क्रिएट एससीसी टू द कंटेंट्स थ्री वेरिएबल्स, ये तो आगे इंशाल्लाह आगे डिफाइन करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, एब्स्ट्रक्शन आपको बता दिया, कैप्सुलेशन आपको बता दिया, ठीक है। एब्स्ट्रक्शन भी बता दिया, कैप्सुलेशन बता दिया, दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फ्यूचर्स ने, दो फ्यूचर्स और रह गए, इनहेरेंट और पॉलीमॉर्फिज्म। इंशाल्लाह इसको आगे क्लासों में और मजीद ज्यादा अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। हाउ टू अचीव एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस बाय क्रिएटिंग क्लास के, इन दोनों को अचीव करने के लिए सी प्लस प्लस में हम क्रिएट करते हैं क्लास। क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से प्रोग्राम को तैयार किया जाता है उसके अंदर। अब हम चलते हैं डेप्स के अंदर, वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं डिक्लेयर करता हूँ, इंशाल्लाह आपको जाऊंगा। सबसे पहले सी प्लस प्लस में सपोज हम एक छोटा सा प्रोग्राम दिए, हम प्रोग्राम का मोटिव क्या है कि हमने दो वेरिएबल्स लेने, ठीक है। उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर दो वेरिएबल्स लेने क्लास के अंदर, ठीक है। उसके अंदर दो फंक्शंस बनाने, उन दोनों फंक्शंस के अंदर हमने वैल्यूज देनी है, ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है फंक्शंस के अंदर, ठीक है। फिर उसको हमने एक शो का फंक्शन बनाना है, उसको उसमें प्रिंट करवा देना है। फिर उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, मेन ऑब्जेक्ट के अंदर उसको हमने सिंपल कॉल करना है। तो किस तरह से कॉल करते हैं, किस तरह से बनाएंगे, हम चलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम सपोज लिखते हैं INCLU इंक्लूड, ठीक है, IO स्ट्रीम, ठीक है, सिंपल इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है जनाब। सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास हमारे जो क्लास का जो वर्ड होता है वो हमारा कीवर्ड होता है। क्लास हमने सपोज SCCA के नाम से क्लास बना लिया, ठीक है, ये हमारा क्लास है, ठीक है। हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। अब क्लास के अंदर सबसे पहले क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाएंगे, टीचर ए और टीचर बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर आप सपोज करें कि अगर यहाँ पे ही वैल्यू देने चाहिए, टीचर ए इज इक्वल्स टू 10 और बी इज इक्वल्स टू सपोज आप 20, तो मैं आपको बताऊं जब क्लास के अंदर जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। आपको वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए फंक्शंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या होता है वेरिएबल डिफाइन कर दिया, दो वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल मैं क्लास में डिफाइन करूंगा। पहला मैंने डिफाइन कर दिया टीचर ए टीचर बी, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ पब्लिक, क्योंकि मैं अभी इसको पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब एक्सेस स्पेसिफाई या एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड पढ़ाऊंगा तो उसका और ज्यादा डिटेल में इंशाल्लाह देखूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये तो हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी। सिंपल पब्लिक लगाना है, पब्लिक के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। अब सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आपने क्या बनाया ना, आप लिखना वाइट सेट, वाइट सेट आपने लगाना है 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, आपने यहाँ पे वेरिएबल में दे देना है 10, ठीक है। बी के वेरिएबल में आपने वैल्यू दे देना है 20, सिंपल सिंपल। मैंने आपको क्या बताया था कि इस क्लास के अंदर आप
अगर आपने दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल दिए तो उसके अंदर आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, बल्कि वैल्यू को अगर वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए आप फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने वाइड सेट का एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो सेट वाइड सेट का एक फंक्शन जो डिक्लेयर किया वो क्लास के अंदर ही देखे मैंने आपके सामने डिक्लेयर किया हुआ, यानी वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर में मैं पब्लिक, क्योंकि मैं इस क्लास में यूज कर ऑब्जेक्ट में यूज करने वाला हूँ, ठीक है, इन क्लास को, ठीक है, इन फंक्शंस को। तो फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई सेकंड फंक्शन मैंने बना लिया, सपोज वाइड सेट, यहाँ पे मैंने टू का फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू देता हूँ 100 और 200, ठीक है। ये हमने सेकंड, अब इसको मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए मैंने वाइट और वाइट के बाद शो का फंक्शन बना दिया, वाइट एंड शो, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन। और इसको शो करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, सी आउट ब्रैकेट ओपन। मैंने किसको प्रिंट करवाना है, ए ओपन डबल कोटेशन कॉमा, ठीक है, दोनों गैप्स में आना चाहिए, फिर डबल कोटेशन। मैंने किसको प्रिंट करवा दिया, बी को। फिर मैंने एडल लिखा नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये जनाब हमने क्या डिफाइन कर दिया, एक आपके सामने एक क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, उन दोनों वेरिएबल्स को हमने फंक्शंस, दो वेरिएबल में हमने दो वेरिएबल लिया और दोनों वेरिएबल्स के अंदर हमने उसके वेरिएबल के अंदर हमने फंक्शंस, उसको वैल्यू देना था, तो हमने एक फंक्शन बनाया ना, उसको हमने वेरिएबल को हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दिया। तो फंक्शन में दोनों फंक्शन के अंदर अलग अलग उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया और एक शो का फंक्शन बनाया और उसको सिंपल जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको प्रिंट करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमारे क्लास खत्म हो गया ना, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। हम इस फाइल को सेव करवा लेते हैं सिंपल, ठीक है, सेव करवा लेते हैं सपोज हम, ठीक है, एस एस सी ए उप्स वन के नाम से इसको सेव करवा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है ना, तो कॉल किस तरह से करेंगे, कॉल हम इसको मेन के अंदर से करेंगे। तो मेन किस तरह से लिखेंगे, इंट मेन, जिस तरह हम लिखते हैं मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया था जनाब कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो क्लास टाइप का एक जस्ट वेरिएबल होता है या रियल वर्ड एंटिटी होता है। तो यहाँ पर हमने क्लास के नाम से बनाया एससीसी। तो जब हम मेन के अंदर आएंगे तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल एसएससीए क्लास का नाम, ठीक है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक का वेरिएबल होता है G1 कॉमा G2 कॉमा G3। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, तीन ऑब्जेक्ट्स बना लिए, जस्ट लाइक ये इसके वेरिएबल होगा ना, जिसका वेरिएबल हम डिक्लेयर करते थे, ये इसकी टैब्स हो गई और इसका वेरिएबल्स हो गया सिंपल, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल किस तरह से करेंगे, फंक्शन कॉल सिंपल सा करेंगे, हमने लिखा G1 डॉट, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारे पास जनाब, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास वाइट सेट, तो हमने वाइट सेट को कॉल कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सीबी कॉलम। तो फर्स्ट जैसे ही मैंने यहाँ पर, अभी मैं आपको इंशाल्लाह इसको समझाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बल्कि इसको मैं वहां पे समझाता हूँ, इस प्रोग्राम को पूरा टाइप करूंगा पावर पॉइंट पे, वहां पर इसको चल चल कर समझता हूँ। तो सबसे पहले हमने कौन सा फंक्शन G1 के अंदर हमने सेट वन कर दिया। तो सेट वन के अंदर जो वैल्यू कौन सी है जनाब, ए और 10, तो क्या कर देगा सेट वन के अंदर G1 में का, अब जो वैल्यू सेट वन के अंदर G1 में कौन सी वैल्यू आ गई है जनाब, वो 10 और 20 आ गई है, ठीक है। फिर हमने क्या किया जनाब, अब हमने क्या किया, G2 लिखा डॉट, अब हमारे पास सेट कौन सा है, सेट टू, हमने सेट टू को कॉल किया। अब सेट टू के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, सेट टू के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई, यही है ना, सेट टू के फंक्शन को कॉल किया हमने, ठीक है। ऐसे ही है ना, जैसे मैंने कहा था ये एक रियल वर्ड है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या करें, क्लास से चीजों को ओवरराइड करें। वो किस तरह से कर रहे हैं, ये आप पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक से हम उसको इजीली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर प्राइवेट या प्रोटेक्टिव होता है तो फिर हम क्लास के अंदर से ऑब्जेक्ट, यानी बाहर से, हम मेन से है ना, मेन बाहर है, तो बाहर से हम क्लास के अंदर से कोई चीज कॉल नहीं कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। तो अगर वो प्राइवेट होता तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर, इसी फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर होता। अगर प्रोटेक्टेड होता है तो किसी दूसरे क्लास के अंदर जो है, जहाँ पे हम इनहेरिटेंस वगैरह यूज करेंगे, तो उसके अंदर ही सिर्फ कॉल हो सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने पब्लिक लिख रखा था, पब्लिक इजिली एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट के अंदर, मेन के अंदर हो सकते हैं, तो ठीक है। फिर मैंने G3 लिखा, ठीक है, मैंने G3 लिखा, डॉट लगाया और दोबारा से मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, सेट वन को। तो इसके अंदर दोबारा से वैल्यू ये आ गई हमारे पास जनाब
10 और 20 इसने प्रिंट कर दी। अब हमें इसको शो करवाना है। इस वक्त हमारे पास क्या है जनाब, मैं दोबारा बता दूं, G1 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आई हुई है, यहाँ पे लिख देता हूँ। G1 के अंदर जो इस वक्त वैल्यू एक्सेस कर लियो, ए के अंदर 10, यानी ए के अंदर जो वैल्यू आई हुई है, सॉरी, ए के अंदर जो वैल्यू आई हुई है, ए के अंदर जो वैल्यू आई हुई है वो 10, ठीक है, और पी के अंदर जो वैल्यू आई हुई है वो 20, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है G1 2 के अंदर, वो आ गई है ए के अंदर आ गई है जनाब 100, और बी के अंदर क्या आ गई है वैल्यू 200, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर G3 के अंदर जो वैल्यू आ गई है, G3 के अंदर वैल्यू आ गई है दोबारा से A10 और A20। अब जब हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि इसको अब शो करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, अभी तो हमने वैल्यू को कॉल कर ली ना, अब इसको हमने शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट पे, तो हमने दोबारा से G1 लिखा, ठीक है। अभी तो हमने इसके फंक्शन को कॉल किया ना, अब हम इस शो फंक्शन को कॉल करेंगे। तो शो फंक्शन के अंदर जो हमने इसकी वैल्यू डिफाइन की हुई है, उसको हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अब G1 लिखा हमने, और G1 में हमने सबसे पहले, ठीक है, शो को कॉल करवा लिया, ठीक है। तो अब जनाब स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, ये सिंपल फर्स्ट टाइम ये प्रिंट कर देगा। G1 के अंदर क्या सी वैल्यू है 10 और 20, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। G2 के अंदर हमने फिर दोबारा शो को कॉल करवा लिया, तो अब इस क्या G2 के अंदर क्या प्रिंट कर देगा वो 100 और 20। फिर G3 के अंदर हमने फिर शो को कॉल करवा लिया, तो फिर G3 के अंदर क्या प्रिंट कर देगा दोबारा से 10 और 20, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम को होल्ड करवाते हैं, इस काम करवाते थे ch रिटर्न 0, फाइल पे जाकर सेव करवाते, कंपाइल करवाते हैं इसको। गेट ch, ऊपर चलते हैं जरा, गेट ch, ठीक है। यहाँ पर सपोज हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर हमें गेट ch लगाया है, तो यहाँ पे क्या सी लैंग्वेज में भी आप कॉनायू अटैच यूज कर सकते हैं। अब हमारा प्रोग्राम हो गया बिल्कुल ओके, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, तो ये शो के अंदर क्या करेगा, G1 के अंदर कौन सी वैल्यू हमने फंक्शन में कॉल की थी 8 और 20, वो प्रिंट कर देगा। G2 में क्या कर देगा जनाब, G2 के अंदर 100 और 20 वो प्रिंट कर देगा, और दोबारा से A2 के अंदर 8 और 20, ठीक है। रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने आंसर वही आ गया जो मैंने आपका लिखा है, यानी कि क्या, ठीक है। वेरिएबल में क्या थी ए और 10, और फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने क्या डिक्लेयर किया था वैल्यू, मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू डिफाइन किया हुआ था जनाब आपके सामने 10 और 20, इससे 10 और 20 बन गया, ठीक है। सेकंड फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ था 100 और 20, तो इसने 100 और 20 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। शो के अंदर हमने इसको प्रिंट करवा दिया था, फिर हमने यहाँ से शो करवाया, तो यहाँ पर आपके सामने सारे एक्शंस आ गए। तो ये होता है जनाब फंक्शंस, ये होता है क्लास, किस तरह से क्लास बनाते हैं और किस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर उस क्लास के वैल्यूज को आप इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जनाब आज आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। वापस चलता हूँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपको दोबारा एक ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा, फिर अपनी क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। बैक आते हैं क्लास में, ठीक है। आज के टॉपिक हमने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले व्हाट इज सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस क्या होता है, सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। उप्स के फ्यूचर क्या आते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, सी होता है, विजुअल बेसिक होता है, पास्ट होता है, जिसके अंदर उप्स के फ्यूचर है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर उप्स के फ्यूचर्स होते हैं, वो प्रोग्रामिंग कहलाती है जनाब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हम लोग चार फ्यूचर्स जो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चार मेन फ्यूचर्स होते हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस करता है। पहला होता है एब्स्ट्रक्शन, दूसरा होता है एनकैप्सुलेशन, तीसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथा होता है जनाब इनहेरिटेंस। तो हमने दो फ्यूचर्स पढ़े, दो फ्यूचर्स में पहले एब्स्ट्रक्शन पढ़ा। एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो नेसेसरी होती है, वो बताई जाती है, बाकी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो आपसे हिडन कर दी जाती है। इसी तरह इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ईएनआर, तो एक कैप्सूल, कैप्सूल में क्या होता है कि मेडिसिन को रैप कर देता है, तो वो एक सिंगल यूनिट कैप्सूल बन जाता है। इसी तरह इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि वेरिएबल को, फंक्शन को रैप कर दिया जाता है, वो एक सिंगल यूनिट बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं encapsulation। तो फिर हाउ टू अचीव एब्स्ट्रक्शन एंड encapsulation इन सी प्लेजन, यानी किस तरह से encapsulation और
इनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं तो इसका सिंपल सा जो था बाय क्रिएटिंग क्लास। क्लास के बारे में मैंने आपको बताया कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, क्लास क्या होती है, मैंने क्या आपको क्लास के बारे में बताया कि क्लास एक रिलेटेड डेटा और फंक्शन का कलेक्शन होता है, जबकि क्लास की ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो क्लास का एक वेरिएबल होता है, जस्ट लाइक एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। उसको किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कंपाइल करते हैं, हाउ टू द मेक। इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में मैंने आपको बताया कि स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड क्या होता है। चाहे एक्सेस स्पेसिफायर की बात हो चाहे विजिबिलिटी मोड की, चाहे दोनों चीजें एक ही है कि तीन होती है एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिव। ठीक है, पब्लिक के अंदर आप पब्लिक अगर आप यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, तो पब्लिक के अंदर आप क्लास में पब्लिक में आप लिख रहे हैं, तो उसको आप ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी बाहर किसी भी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके जो क्लास होता है वो बाहर ऑब्जेक्ट्स में कॉल हो सकती है। जबकि प्राइवेट अगर आप क्लास बना रहे हैं और आपने ना उसमें पब्लिक लिखना है ना प्राइवेट लिखा प्रोटेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही हो जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज हो सकते हैं, क्लास के अंदर वेरिएबल में क्लास के फंक्शंस में ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव जो होता है, प्रोटेक्टिव जो होता है वो दूसरी क्लास बी में यानी इनहेरिटेंस में यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास समझ में आई। क्लास से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।